आज है 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। भोपाल के काटजू अस्पताल में अमृत कलश की शुरुआत। अब हर नवजात को मिलेगा मां के दूध का संबल। नवजात शिशुओं विशेष रूप से समय से पूर्व जन्मे कमजोर एवं बीमार बच्चों को मां के दूध द्वारा जीवन रक्षक पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से राजधानी भोपाल के डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू चिकित्सालय में मानव मिल्क बैंक का शुभारंभ किया गया। बालाजी सनातन मठ में विराजे बप्पा, बागेश्वर महाराज ने इत्र लगाकर उतारी आरती। बागेश्वर महाराज इन दिनों मुंबई की 3 दिवसीय यात्रा पर है, जहां बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मठ में भगवान गणेश की स्थापना और संध्या आरती में महाराज ने भाग लिया तथा भक्तों को सिद्ध अभिमंत्रित भभूति वितरित की। 5 दिन बाद लौटी श्रद्धा तिवारी, पति संग थाने पहुंचते ही मचा हड़कंप। 23 अगस्त से लापता हुई गुजराती कॉलेज की छात्रा श्रद्धा तिवारी आखिरकार सुरक्षित लौट आई है। शुक्रवार सुबह वह अपने पति के साथ MIG थाने पहुंची। उसने मंदसौर के एक मंदिर में करण योगी नाम के युवक से शादी कर ली है। श्रद्धा उसे पहले से जानती थी। सागर लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई। 1 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया समिति का सह प्रबंधक। आरोपी ने मूंग की ग्रेडिंग रिपोर्ट सही करने और वेयर हाउस में माल रखवाने के लिए किसान से 2 लाख रुपए की मांग की थी। सत्यापन के दौरान 1 लाख रुपए पर सौदा तय हुआ और गुरुवार रात लोकायुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई कर चौबे और उसके सहयोगी अजय सिंह घोसी को गिरफ्तार किया। मंत्रिमंडल विस्तार, निगम मंडल नियुक्तियां और मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्राएं। मुख्यमंत्री मोहन यादव को मध्य प्रदेश में सत्ता संभाले कोई 1.25 साल हो चुके हैं, लेकिन अगस्त माह में उन्होंने जितनी दिल्ली यात्राएं की है शायद इतनी पहले कभी नहीं की। इन यात्राओं में उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 4 बार गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। पटवारी के बाद मुस्लिम नेता के बिगड़े बोल, कहा तीज पर तेरी मां बहन भी पीती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के महिलाओं पर शराब पीने संबंधी बयान के बाद अब जबलपुर में पूर्व कांग्रेस पार्षद शबान मंसूरी ने तीजा पर्व पर महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। भाजपा नेताओं ने FIR दर्ज कराई। पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने समेत कई धाराओं से मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वन्य जीवों के पुनर्वास के लिए हुआ MOU। उज्जैन में होगी चिड़ियाघर सह सफारी केंद्र की स्थापना। मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन समिति और ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर समिति के बीच वन्य जीवों के संरक्षण और देखभाल को लेकर MOU हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य चिड़ियाघरों, रेस्क्यू सेंटर और सफारी में रखे गए जानवरों के पुनर्वास, स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाना है। सोने चांदी के व्यापारी बोले नहीं लगने देंगे खान पान की दुकानें, सराफा में चौपाटी हटाकर रहेंगे। सराफा व्यापारियों ने 10 बजे तक दुकान खुली रखने की घोषणा की है। बोले खान पान की चौपाटी वाले दुकानदारों को नहीं घुसने देंगे। मामला प्रदेश भाजपा तक पहुंचा। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन का कार्यकाल 1 साल बढ़ा, अब 2026 तक पद रहेंगे, सीएम ने दी बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव CM अनुराग जैन को 1 साल का सेवा विस्तार मिल गया है। वह इसी माह 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे। अब अगस्त 2026 तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव पद पर बने रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनको बधाई देकर सेवा विस्तार 1 साल बढ़ाने की जानकारी साझा की। स्थानांतरण के लिए उप मुख्यमंत्री व विधायक ने भेजी थी अनुमोदित सूची, कलेक्टर ने की नोटशीट वायरल। शहडोल के दुर्गा प्रसाद तिवारी द्वारा पंचायत सचिवों के स्थानांतरण पर राजनीतिक दबाव का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में कलेक्टर की वायरल नोटशीट और उप मुख्यमंत्री व विधायक की अनुमोदित सूची का उल्लेख है। हाई कोर्ट ने शासन से जाँच प्रतिवेदन मांगा और सभी अनावेदकों को नोटिस जारी किया। ईद मिलाद उन नबी पर शांति का पैगाम, बिना डीजे के तिरंगे संग निकलेगा जुलूस। जुलूस में डीजे नहीं होंगे बल्कि तिरंगा ध्वज और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से देशभक्ति का संदेश दिया जाएगा। आयोजन में मुस्लिम समाज के साथ अन्य धर्मों के लोग भी शामिल होंगे। दरगाह परिसर में दुआ के बाद सर्वधर्म लंगर होगा, जिसमें सभी समुदाय एक साथ भोजन करेंगे।
भिंड विवाद पर आईएएस एसोसिएशन नाराज, बीजेपी संगठन ने माला कुशवाहा को लगाई फटकार, कहा आपका व्यवहार पार्टी लाइन के विपरीत। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और भाजपा विधायक नरेंद्र कुशवाहा के बीच हुए विवाद को भाजपा संगठन ने गंभीरता से लिया है। भोपाल में हुई बैठक में संगठन ने विधायक को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि उनका आचरण पार्टी लाइन के विपरीत है। सिंधिया के क्षेत्र में भाजपा कांग्रेस पार्षदों का इस्तीफा, देशभक्ति गानों के साथ निकाली रैली। पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा पर भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में लापरवाही के आरोप लगाए। इस्तीफों के बाद अब फैसला कलेक्टर पर निर्भर है कि उन्हें स्वीकार किया जाएगा या नहीं। इससे पहले भी पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने और हनुमान मंदिर में शपथ लेकर अध्यक्ष को हटाने की कसम खाई थी। 2.5 माह से फरार लॉ जिहाद की फंडिंग का आरोपी पार्षद अनवर कादरी कोर्ट में पेश। अनवर को पार्षद पद से हटाने की तैयारी की जा रही है। महापौर परिषद बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। इसके संभागायुक्त दीपक सिंह ने भी शोकाज नोटिस जारी किया। अनवर को 25 अगस्त तक अपना पक्ष रखना था, हालांकि तब तक जवाब पेश नहीं हुआ। पब संचालक आत्महत्या, अब पुलिस लेगी परिजनों की बयान। मुंबई में इति की जानकारी जुटाई। इति तिवारी मुंबई की कंपनी में काम करती थी, लेकिन जब भी वह इंदौर आती थी तो अपने दोस्तों व सहेलियों को वह पार्टी देती थी और उसका खर्च उठाने के लिए वह भूपेंद्र को बोलती थी। पार्टी में अक्सर उसकी एक सहेली और बहन भी साथ रहती थी। किसान बनकर चोरी किया ट्रैक्टर, 24 घंटे में बरामद। दतिया से 2 बदमाश गिरफ्तार। शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच की और दतिया से 2 आरोपियों दिनेश कुशवाहा और रोहित उर्फ मनोज को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने ट्रैक्टर चोरी करने की बात स्वीकार की। कोर्ट ने पार्षद अनवर कादरी को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा। कादरी को फंडिंग के लिए पैसा कहां से आता था, इसके सबूत जुटाने के लिए उसके बैंकों की जानकारी भी पुलिस जुटाने की तैयारी कर रही है। 8 दिन के बाद उसे फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के दौरान वह कहां रुका, इसका भी पता लगाया जाएगा। एमपी में फैली खतरनाक बीमारी, पन्ना के बमहोरी गांव में उल्टी दस्त से 2 दिन में 5 मौतें, लोगों में दहशत का माहौल। ग्राम बमहोरी में अचानक कई लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगा, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया। पिछले 1 सप्ताह में सैकड़ों लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी और दस्त से ग्रसित हो गए। स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के कारण यह संक्रमण महामारी का रूप ले लिया और 2 दिनों में 5 लोगों की मौत हो गई। भोपाल में एयर इंडिया एक्सप्रेस इंडिगो इस दिन शुरू करेंगे नई उड़ानें। मानसून में बंद थी हवाई यात्रा। मानसून के कारण 2 महीने पहले बंद हुई उड़ानें फिर से शुरू होगी। इंडिगो ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसकी सहमति दे दी है। माना जा रहा है कि दिल्ली बेंगलुरु तक अतिरिक्त उड़ान फिर से शुरू होगी। एमपी में जल्द शुरू होगा राज्य का पहला सरकारी ओबेसिटी क्लिनिक। जांच से सर्जरी तक हर सुविधा होगी बिल्कुल फ्री। मध्य प्रदेश के इंदौर के एमवाय अस्पताल में ओबेसिटी क्लिनिक की स्थापना की जा रही है। यह प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल होगा जहां मोटापे से पीड़ित लोगों को आधुनिक चिकित्सा और परामर्श की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। इंदौर में करोड़ों की जमीन घोटाले का खुलासा, भूमाफिया का बेटा भी फंसा। मध्य प्रदेश के इंदौर में कनाड़िया पुलिस ने मंडलेश्वर निवासी प्रदीप प्रताप सिंह चौहान की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और हेराफेरी का केस दर्ज किया है। आरोपियों ने एक अन्य जालसाज संजय कुशवाहा के साथ मिलकर भूमि का सौदा अन्य से कर दिया था। आउटसोर्स और निजी कंपनियों में भी लागू होगा 27% आरक्षण। प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा आउटसोर्स पर की जा रही भर्तियों में भी आरक्षण लागू होगा, जिसमें ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलेगा। निजी कंपनियों को भी इस आरक्षण रोस्टर का पालन करना होगा। उज्जैन के 5 वकीलों को सजा, 4 को 7 साल और 1 को 3 साल की कैद। ये है मामला। इंदौर उज्जैन के 5 वकीलों को इंदौर जिला कोर्ट ने हत्या का प्रयास में सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कृष्ण डागलिया की कोर्ट ने 90 साल के एक और वकील को 3 साल और अन्य 4 को 7 साल के सश्रम कैद की सजा सुनाई है।
कलेक्टर को मुक्का मारने की कोशिश मामले में भाजपा सख्त, मर्यादा लांघने वालों पर एक्शन की तैयारी। सड़क पर पहुंचा कलेक्टर, विधायक का विवाद। खाद को लेकर लगाए थे आरोप। लगातार सामने आ रहे विधायकों की दादागिरी के मामले पर एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिखे सख्त। बोले, संगठन अनुशासनात्मक मामलों पर गंभीर, जल्द लिया जाएगा संज्ञान। तैयार रखिए कैश, 1 सितंबर से अस्पतालों में नहीं होगा कैशलेस इलाज। 1 सितंबर से 2 प्रमुख बीमा कंपनियों के बीमा धारकों का कैशलेस इलाज अस्पताल नहीं करेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।